अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहें। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, इशफाक परवेज कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। पीटीआई वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज हमीद ने दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा ने आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। 21 मई 2018 को नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बाहर जाने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अडियाला जेल अफसरान की बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी की तफ्तीश। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी एहलकारों के सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। दौरान समाज जेल अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। गुज़श्ता रोज हसास इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया था। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछताछ भी की गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। वकला सफाई रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयान कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कुछ देर में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होकर मुआवनत करें। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक किस तरह है? दरख्वास्त गुजार अगर मुतासरा फरीक नहीं तो ये दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? इसी नौयत और दरख्वास्तें भी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। मुस्लिम लीग नून का आज मुशावरती इजलास तलब। इजलास दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, वफाकी वज़रा समेत सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत होगी। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने लोगों के घरों के किरायों की शरह को भी पीछे छोड़ दिया। हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ में इजाफा और IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए दीगर इस्लाहात ने मुल्की एहतजाज को जन्म दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर पंजाब और सिंध में तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। इतवार और हफ्ते के रोज छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलना थे, लेकिन बारिशों की वजह से छुट्टियों में 14 अगस्त तक इजाफा किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आइन को तब्दील कर दें
बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें, आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह से न चलाएं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। इदरीस, क्या सुन पा रहे हैं आप? बताइएगा इस समाअत में क्या हुआ। अपडेट साहब तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत हुई है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें।